हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल यादव उत्तराखंड काजीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं आ चुकी हूँ पार्लर पे। और भाई मुझे आज बहुत टाइम हो गया है क्योंकि आज मैं किचन की साफ़ सफाई में लगी थी, क्योंकि बहुत टाइम से ना किचन की नीचे की सफाई हो रही थी। ऊपर वाला जो स्लेप और डिब्बे वगैरह होते हैं ना, उनकी सफाई हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। कभी आलस, कभी टाइम नहीं मिलता था। तो मैं आज 12 बजने में 10 मिनट की कमी है, मैं पार्लर पर आई हूँ। तो अभी मैं फ़ैन ऑन कर रही हूँ और लाइट जला लेती हूँ और अब देखते हैं क्या करना है आगे का। तो अब मैंने बस स्कूटी भी साफ़ करनी है क्योंकि पूरा घर साफ़ हो चुका है। वैसे तो जहाँ पे स्कूटी की बुकिंग होती है, सर्विस होती है सॉरी, तो वहाँ से मेरे को कॉल आ चुकी है, मैम आप 15 मई से पहले आप अपनी स्कूटी की सर्विस करा लीजिए। तो सर्विस कराने के लिए मुझे जाना पड़ता है। हर महीने तो नहीं, मैं हर 1.5 महीने में कराती हूँ इसकी सर्विस। तो अब मुझे जाना पड़ेगा इसकी सर्विस कराने के लिए और देखते हैं क्या होता है। सर्विस करा के अच्छी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी सी हो रखी है। देखो इस टाइम क्या है ना, ऐसे हो रखी है। ये खड़ी हुई है ना, ये जो उल्ली वाली खड़ी हुई है, ये मेरी स्कूटी है भाई। तो इस स्कूटी को देख के ना लोग पुरानी स्कूटी समझ रहे हैं। यार मेरी स्कूटी को पुरानी स्कूटी समझा जा रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है उससे, इसलिए। तो लेकिन पुरानी नहीं है भाई, नहीं है स्कूटी। बड़ी मेहनत से तो ली है यार। लाइफ में पहली बार तो कोई चीज़ मैंने अपनी पर्सनल करके ख़रीदी है। नहीं, मेरी सारी चीज़ें पर्सनल हैं और मेरी अपनी हैं, उन पर किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो यार क्या कर रहा है ये स्टैंड, पता नहीं, समझ में नहीं आता। कभी कभी टिकता नहीं है साला। रुक जा भाई, पूरा पार्लर कवर हो जाएगा इस तरीके से ना। मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था और भाई आप लोगों से मेरी एक कंप्लेन है यार। देखो मैं ब्लॉग बनाना चालू किया है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो करो यार। फॉलो ही नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं भाई, कि वही रुक गए हैं। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना यार, प्लीज़। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं, अब एक बात बताओ, क्या आधे नंगे कपड़े पहन के लाइक सब्सक्राइब बढ़ते हैं? और ये बात ना मुझे बिल्कुल सही लगी है, 100% शो सही है। बताया लोग बार उन्हीं को लाइक करते हैं जिनके तन पे ना कपड़े नहीं होते, इसलिए। हाँ, ये मुझे रियल लगा है क्योंकि मैंने देख लिया है ये ऐसा ही होता है कि जो शॉर्ट्स वगैरह पहनती हैं और बिगनी वगैरह पहनती हैं ना, उनको लाइक कमेंट फॉलो भाई 1 घंटे 1 दिन में लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर और लाइक्स मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों यार? वैसे हमने मुहिम चला रखा है कि हिंदुस्तान में फुल कपड़े पहनने चाहिए और लाइक करते हैं हाफ कपड़े वालों को। तो यार ये दोगलापन है भाई। देखो लाइक और सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। और मेरा फाइनली मेरा ब्लैक कलर का चश्मा मिल गया। आज मैंने रसोई साफ करने, मैंने देखा ऊपर रखा हुआ था, तो मेरा चश्मा मिल गया है मुझे, और जो कि मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है। और जब भी मैं इसको लगा के बाइक पे निकलती हूँ ना, तो मेरे से लेडीज़ें जो है ना मेरे आसपास की, वो अधिकतर पूछ लेती हैं कि तुम्हारा चश्मा बहुत प्यारा लग रहा है यार, और तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या भाई सही बात है, ये अच्छा लगता है? कमेंट करके बताना। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, कमेंट किया करो और बताया करो कि मैं फेंकती ज़्यादा हूँ या सही बात करती हूँ, है ना। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज मैंने घर पे चिरागबत्ती नहीं की है इसलिए नहीं क्योंकि 12 बज गए थे। तो भाई मैं 12 बजे क्या करती समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा पार्लर चल के वही कर लेंगे। और भाई मैंने बताया तो क्या चीज़ मंगाई है, मैंने मंगाया था ये ऑनलाइन में। मैंने ये ऑनलाइन जो है ना, मेरी स्मार्ट वॉच थी मेरी, उसमें इंस्टाग्राम की जो वीडियो है स्टार्टिंग वाली, उनमें है जो मैंने पहन रखी है, जो कि मैंने 8-10 हज़ार की है शायद, पता नहीं, तो अब ध्यान नहीं रहा है इतना, लेकिन है इतने की। तो मेरी स्मार्ट वॉच राज की वजह से ख़राब हो गई है और मैंने ये चार्जर मंगाया था राज ने, जो कि चार्जर सिर्फ इसके ये मैग्नेट निकालने के लिए राज ने उसका चार्जर का 325 कर दिया है, तो वो ख़राब हो चुका है। तो अब तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ मैंने किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया। ये तो भाई इस चार्जर से जो है चार्ज नहीं हुआ है। पूरी रात मैंने इसको लगा के रखा स्मार्ट वॉच को, लेकिन नहीं हुई।
तो मैंने ना क्या काम करना, मैंने ये रिटर्न कर देना है। और वैसे भी फ़्लिपकार्ट की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बेकार आ रही है, ये बात 100% श्योर हो रही है कि कपड़े मंगाओ या कुछ भी मंगाओ ना, बिल्कुल बकवास आ रहे हैं सब चीज़ें। क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ, मैं इतनी शॉपिंग करने वाली थी लेकिन मुझे हर चीज़ बेकार ही बेकार मिल रही, हर चीज़ बेकार मिल रही, पता नहीं क्यों। और कुछ चीज़ें सही हैं, ये वॉल्यूम मंगाया था मैंने, ये पीकर मंगाया था, इससे भी कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, सब ड्रामा है और कुछ नहीं, एक दिन भी नहीं यूज़ किया और पैसे और बर्बाद हो गए। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो कि मैंने ये सोनाटा की वॉच मंगाई थी, 800-900 रुपये की सोनाटा की वॉच। ये मेरी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके फीते मैं 2 बार चेंज करवा चुकी हूँ। अब 30 की बार, एक बार तो वहीं से आया था, दूसरी बार चेंज कराया था, एक बार और चेंज कराया था, क्योंकि जो था चूहा ने काट दिया था। चूहा, हमने वाइट कलर का चूहा पाल रखा था, उस गिनी पिग पाल रखा था, उसने काट दिया था। और अब ये है ना कि अब ये जो वॉच है ना, ये सोनाटा की है और वाटर प्रूफ है। इसको मैं गिरजा में पहन के, हरिद्वार में पहन के नहा चुकी हूँ, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाता और ये बहुत अच्छे से काम करती है। और जब से ये आई है, इसको कम से कम 1 साल हो चुका है, तो 1 साल से मैंने इसके अंदर कोई भी सेल वगैरह नहीं डाले, ये काम कर रही है। तो सोनाटा की वॉच बहुत अच्छी है, मंगा सकते हैं आप लोग भी। और अब मैं इसके फ़ीते को चेंज करा के लेके आऊँगी, जो कि 50 रुपये लेता है फ़ीते वाला। तो मैं इसको अपने लोवर में डाल लाई थी, मैंने कल ले चलती हूँ, पार्लर पे रहेगी तो मार्केट जितनी बार जाती हूँ ध्यान रहेगा, क्योंकि मुझे वॉच पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आज मैंने ये रबर डाली है, रबर बैंड डाला हुआ है हाथ में पहनने वाला, अपने इससे मिलता हुआ पिंक सा, और एक हाथ में डाला हुआ मैंने ब्लैक धागा, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मैंने आज एक ही रिंग पहन रखी है, दूसरी रिंग मैंने निकाल के रख दी है, क्योंकि वो थोड़ी सी ढीली हो गई है, मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ शायद, तो वो ढीली आने लगी है, तो उसे रख देते हैं। आप बकवास ना करते हुए चलते हैं। और भाई मैंने कल एक काम और किया है, जो कि मैं तुम्हें दिखाऊँ फाइनली। ये वाला जो शीशा है ना, ये वाला शीशा, मेरे ये वाला शीशा ना, जो यहाँ पे रैक लगी हुई थी ना, बहुत बड़ी रैक थी भाई, पूरी दीवार पे लगी हुई थी, तो उस रैक पे था। और उस रैक पे होने की वजह से ना, ये 3-4 शीशे थे, तो मैंने चारों निकाल लिए। तो एक ये रखा हुआ है और 2 उधर रखे हुए हैं, और एक टूट गया था उसी टाइम। तो मैंने ये जो भी मेरा सेल करने का सामान है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, और इसमें जेल है, और सीरम है, फेस सीरम है, हेयर सीरम है, मास्क है, और मेकअप रिमूवर है, मेकअप सेटिंग स्प्रे है, तो वो सारी चीज़ें मैंने सेल करने वाली इसी पर रख दी हैं। लिपस्टिक वगैरह है टिन की, ये टिन की लिपस्टिक हैं, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। तो ये बेचने वाले जो भी सामान है ना, सिंदूर वगैरह, मैंने सब इधर रख दिए हैं। ये काला धागा है, तो इनको ना मैंने एक साइड से लगा दिया है कि तुम अभी यहीं पे रहो, क्योंकि बार बार कहीं से निकालने पड़ते हैं। और मैंने ये वाली जो अलमारी ना पूरी फेशियल किटों से लगा दी है, जिससे कि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो और कस्टमर को भी समझने में। तो अब मेरा पार्लर इतना गंदा तो हो नहीं रखा है, क्योंकि मैंने कल ही इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि भाई हर दूसरे तीसरे दिन में इसको साफ़ ही करते हैं, क्योंकि पार्लर जैसी चीज़ है, गंदा तो हम रख नहीं सकते इसको। और मुझसे तो वैसे भी नहीं रखी जाती गंदगी मेरे से। और जो कि यहाँ पे टैक्स के डिब्बे लगे हुए थे ना इस जगह पे, तो वो भी मैंने सारे हटा के अपने जो बैठने वाली रैक है ना, उसमें लगा दिए थे, ताकि ये जगह स्पेस यहाँ पे खाली हो जाए। और ये बैटरा मैंने कोशिश की थी इस बैटरे को इसके अंदर शिफ्ट करने की, जैसे कि पहले था, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं। इस पे से उतार तो लिया है, लेकिन उठा नहीं है। ये किसी को बुला के ही रखवाना पड़ेगा इसके अंदर। तो अभी मैं नाश्ता करके आई हूँ, मैंने ब्रेड भुने थे, और किचन में मैंने रात भर मेहंदी लगा के रखी थी अपने सिर पे। और भाई बाल ना इतने बेकार हो रहे थे ना, मैं बता नहीं सकती। बाल ऐसे हो रहे थे जैसे कि झाड़ू की शीखें होती हैं ना, बिल्कुल ऐसे हो रहे थे। तो मैंने मेहंदी लगाई, मेहंदी मांग रहे थे, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था पार्लर से। और दूसरी बात, घर में भी इतनी डस्ट वगैरह हो रही थी, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने पूरी रात जो हाथ वाली नेचुरल मेहंदी होती है, मैं वो लगाती हूँ घर में, जैसे 2 हाथ छपे हुए आते हैं ना नया की मेहंदी, वो। तो मैंने रात इसमें आंवला, सीकाकाई, रीठा और सुहागा मिला के मैंने मेहंदी लगाई है, और उसमें गुलाब के फूल भी थे। तो मैंने मेहंदी लगाई, और अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए। तो भाई आधा पौन घंटा तो कम से कम मुझे हेयर वॉश करने में लगा, क्योंकि मेहंदी जो सूख गई थी पूरी रात पंखे की हवा में, वैसे सो रही थी। तो
और उससे बाल ज़्यादा सूख गए थे, तो बहुत मुश्किल में जो है मतलब 1 ही घंटे के आसपास लग हुआ और बैठे बैठे बाथरूम में थक गई थी भाई। और फिर मैंने झाड़ू लगा के साउसा को पानी उनी दे के, और फिर मैंने क्या कहते हैं अपनी किचन में ना मैंने रात सारे डिब्बे सरफ के पानी में, मतलब वॉशिंग मशीन में मैंने सारे में पानी भर दिया और चला दिया सरफ डाल के। फिर मैंने डिब्बे भर भर के ना उसी के अंदर, छोटे के अंदर बड़े के अंदर छोटा, छोटे के अंदर छोटा, इस तरीके से करके ना मैंने सारे डिब्बे भर के ढक्कन वगैरह सब कुछ मैंने वॉशिंग मशीन में रख दिया था। रात भर वो भीगे रहे, उनकी जो भी डस्ट थी वो निकल गई। फिर कपड़े धोने वाले ब्रूश से मैंने सारे डिब्बों को धोया एक एक करके, और ब्रूश से सेब अलमारी को सेब को रगड़ा, जिसपे कि स्लेब पे हमारे डिब्बे रखे हुए होते हैं, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो टाइल्स वगैरह पत्थर लगने से ठीक हो गया, लेकिन ऊपर के जो हमारे डिब्बे थे ना कि वो डस्ट वेस्ट जमने से बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, और सामान किचन का सारा इधर उधर हो रखा था। तो मैंने भी वो ठीक किया, और ठीक करने के बाद मैंने रखा, और अभी मैं एक काम करने वाली हूँ, जो कि मैं बाहर से ना अपने इसको पार्लर को धोने वाली हूँ। इसके शीशे में बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुकी है, मुझे तो गंदा हो रहा है। जो मैंने दीपावली पे इसकी डेकोरेशन की थी ना दीपावली में, तो इस डेकोरेशन की वजह से ना ये वो हो गया है, थोड़ा सा मतलब गंदा सा हो गया, धूल धूल ज़्यादा आती है ना। तो मैंने सोचा है आज इसका भी नंबर लगा ही देती हूँ, क्योंकि सफाई का नंबर तो है ही है भाई। फाइनली मैंने अपने झाड़ू लगा ली है, और मुझे ये रिटर्न करना है, क्योंकि मेरे तो किसी काम का है नहीं। जब मेरी वॉच को चार्ज नहीं कर रहा तो फिर फ़ायदा क्या इसको रखने का। और अभी मैं बैक साइड कैमरा लगा लूँगी, फ़ोन को घुमा दूँगी, जब दिखाऊँगी तो स्टोर पे खड़े होकर मुझे किस तरीके से इसकी सेटिंग करूँगी। और मैंने एक काम और किया है, तो मैं दिखाऊँगी ऊपर, जो कि मैंने मेरे यहाँ पे ये टंगे हुए थे ना गमले, मैंने साइड में लगा दिए हैं। इनको चेंज कर दिया है मैंने थोड़ा थोड़ा सा, बट मेरा हाथ वहाँ तक जा नहीं पाया ऊपर तक ज़्यादा, तो उसके लिए मुझे ये चेयरें घुमानी पड़ेंगी, और ये चेयर ज़्यादा घूमती है ना, तो जिसको थोड़ा सा डर लगता है, तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा लेडी जाएगी ना, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चाबी कर लेते हैं। तेल भी भाई सरसों के तेल भी जितना ही महंगा हो गया है, किसी भी चीज़ में रियायत नहीं है, बिल्कुल भी महंगाई जो है बिल्कुल हाई फाई उस पर पहुँच चुकी है। कहते हैं ना चरम सीमा पे पहुँच चुके हैं। महंगाई बिल्कुल अपने चरम पे चल रही है इस टाइम पे, कोई भी वो नहीं है कि हाँ कमाई तो भाई बढ़ी ही नहीं है। देखो दहाड़ी इंसान की वही है, आमदनी वही है भैया, और मतलब खर्चे इतने बढ़ गए ना जिसका कोई जवाब नहीं, क्या किया जाए यार, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलो रोटी खानी है और क्या करना है, रोटी खा सकते हैं, रोटी मिल जाए इतना ही होता है आज के ज़माने में लग रहा है। पैसा बचना चाहिए, तो बचत भी होनी चाहिए, कमाई के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये तो बिना कमा रहे हैं और बस इतना ही हो पाता है जितना कि हम अपने लिए खर्च करें, तो आगे के लिए जोड़ना भी पड़ता है यार, जोड़ें कहाँ से जब घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। और कई बार ना इस मंदिर की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मंदिर की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मंदिर की वजह से दिया पलट जाता है एकदम हाथ में से जैसे रखने की चलती हूँ। ये मेरा गल्ला है और इसमें मैं तो तक कुछ राजनीति कर देती हूँ, गोल्डी जैसी चीज़ें। और मेरा जो है ना गंगा जल रह गया है घर से, जो कि मैं छाती शॉप में दूसरे दूसरे, तो अब मैं बोला कि जब आऊँगी अभी बॉटल घर से लेके आऊँगी, वो यहाँ की जो खाली बॉटल थी वो तो मैं ले लूँगी, बॉटल बेड में भी रखी हुई है तो तुम निकाल लूँगी।
मैं क्या सोच रही हूँ पता, मैं सोच रही हूँ इस मंदिर को ना कलरफुल कर देती हूँ। रात से करूँगी, रात मुझे ऐसे कलर ला के दे लिक्विड वाले कि मैं इस पर पेंट कर दूँ, क्योंकि भाई ये मुझे ना बिना पेंट के कलर बिल्कुल भी बिना कलर के ये अच्छा नहीं लग रहा है मंदिर। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में कोई रौनक ही नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सोना सोना सा लग रहा है। इस पर कलर करके देना चाहिए था और लोगों को। अब तो मुझे फ्लिपकार्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। भरोसा करते करते मैंने इतनी चीज़ें मंगा ली, सारी चीज़ें बेकार आई हैं, कोई फ़ायदा नहीं मतलब कुछ भी नहीं होता। ये मैं टॉवल वॉश करके लेके आई हूँ, जो पार्लर की होती है। ये टॉवलों से मैं फेस वगैरह नहीं पूछती हूँ ज़्यादा, अपनी हैंड पूछती हूँ, जो कि क्रीम में हो जाते हैं तो दोनों के बाद। क्योंकि टिश्यू पेपर है, मैं टिश्यू पेपर इस्तेमाल करती हूँ। टिश्यू पेपर बिल्कुल रुमाल वाला टिश्यू पेपर होता है, वही ज़्यादा बेस्ट है। और ये मैं ये तो मैं रख चुकी हूँ। और अब जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे जो है उधर पीछे साइड में जो है सफाई करनी है, तो मुझे एक टॉवल उसके लिए लेनी पड़ेगी सफाई करने के लिए। और मैं बहुत सारा कचरा लेके आई हूँ अपने घर से, स्कूटी पे रखा हुआ, तो वो कचरा मुझे पीछे जहाँ पे कचरा गिरता है वहाँ पे जाके कचरा गिर के आना है अभी। और पहले मैं यहाँ की बाहर की सफाई कर देती हूँ, जो कि टेप वगैरह भी छुटा लूँगी। इसमें से एक टॉवल ऐसी है साफ सफाई के लिए है, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। और आपको बैक साइड में कर लेती हूँ कैमरा, जिससे कि आपको दिखता रहेगा कि हाँ वाकई में भाई मैं सफाई कर रही हूँ। मेरा फ़ोन मेरा गंदा हो रखा है थोड़ा सा।
फाइनली मैं कर चुकी हूँ बाहर का साफ़, और ये थोड़ा थोड़ा सा अंदर भी डस्ट है ना, क्योंकि ये रोड पे है तो सब साफ करना ही पड़ता है। इस पर ये टेप चिपका हुआ है, तो मैंने और नीले वाले वो लगा रखे थे ना एल्युमिनियम के, उस पर तो पता नहीं कैसे वो चीज़ जा ही नहीं रही है। इसकी तो चलेगी, शीशे पे से तो जा रही है लेकिन एल्युमिनियम से नहीं जा रही है। एक तो हाइट छोटी होने की वजह से ना पूरे शीशे पे हाथ नहीं पहुँचता। अब मैंने सोचा है कि मैं अपने पार्लर में ना यहाँ पे फ्लैक्स लगवा लेती हूँ, या तो ब्राइडल का फ़ोटो लगवाती हूँ या फिर मैं अपनी पिक लगवाती हूँ। यहाँ पे एक ब्राइडल वाला पोज लेके अपना, और उसमें जो है मैं फ़ोटो खिंचवा के और उसकी जो है फ्लैक्स करवा के और इस पर चिपकवा लेती हूँ। पार्लर की भी रौनक बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को चमक धमक ही ज़्यादा पसंद आती है। तो ये तो भाई अपना सही हो गया है, सांस भी आ गया है यार। मेरा नाखून ना देखो मोड़ चुका है। एक नेल्स मुड़ चुका है, उसको देख लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है इसके अंदर। और अभी जो कचरा है ना, यहाँ पे शीशा टूट गया था, एक टूटा हुआ ही था यहाँ पे मंदिर की वजह से, जो शीशा टूटता था ना उस शीशे को मैं चेंज करने वाली थी। मैंने सोचा चेंज करने की जगह यही नहीं कर दूँ, घर का घर शिफ्ट कर दिया मैंने और पूरा। और अब मैं आराम से बैठ गई। ओह गॉड भाई, ये वाले टेप लगा रखे थे मैंने, ये वाले जो कलरफुल वाला टेप आता है ना, ये लगा रखा था मैंने। जो पट्टी वाली जो लाइट होती है ना, जलती है रंग कलरफुल में, आप ले सकते हो। मेरा नेल्स टूट गया है। ओ गॉड मम्मी, पैर का नेल्स टूट गया है। इतना बड़ा नेल्स गया भाई, पूरा ख़त्म। कोई बात नहीं, दूसरा हो जाएगा, घर की खेती है, इनमें कौन सा टाइम लगता है। तो चलो छोड़ देते हैं इसको। अब मैं कचरा घेर के आती हूँ। कचरा बाहर रखा हुआ है स्कूटी पे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कचरा यहाँ पे भी है। और माता वैष्णो देवी की जो फ्लैक्सी छपवाई थी हमने, वो भी आ चुकी हैं, पेपर भी आ चुके हैं। और 50-60 के आसपास पेपर जो है मैं बांट भी चुकी हूँ। और सबसे बढ़िया बात ये है, मैंने देखा है कि मेरे पेपर किसी ने भी इधर उधर नहीं फेंके, वरना जैसे लोग बार देखते हैं और फेंक देते हैं। और मैंने इतने ऐसे हर जगह, हर किसी के घर में, हर किसी की शॉप पे ऐसे नहीं घेरने हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के हाथों में देने हैं। माता रानी छपी हुई हैं उसमें। और भाई मैंने इस तरीके से फालतू भी नहीं करने हैं कि मतलब किसी भी तरीके से घेर दो नहीं। तो बाय फ्रेंड्स, मैं घेर आती हूँ कूड़ा। मिलते हैं बाद में, ठीक है, बाय बाय।